Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the topic which is arithmetic progression. And you know very well that before the holidays in AP means arithmetic progression exercise point 2 and question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं हॉलीडेज से पहले ही, ठीक है, लाइव क्लासेस में जो आप स्कूल में आ रहे थे. So now from the question number 11 in exercise point 2 पेज नंबर 106 यहाँ से हमें अभी स्टार्ट करना है. तो जल्दी से आप पेज नंबर 106 ओपन कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 11. इन क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहे हैं क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है 3, 5 इस तरह से 3, 15, 27 देन 39. तो वो कह रहे हैं कि इस एपी में वो कौन सी टर्म है जो इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है. मेन नेम इज फाइंड दैट टर्म विच इज 132 मोर देन इट्स 54th term and AP is this is exercise point 2 and question number 11. In question number 11 AP is 3 then 15 27 39 and so on. It is AP. So first of all you can calculate from the AP its first term and common difference. Its first term is equals to 8 is equals to 3 and common difference is represented by small d. So common difference D is equals to A2 minus A1. It means second term minus first term. So 15 minus 3. Result is 12. So 12 is the value of common difference. First term is 3. Now question is find out that term. हमें वो टर्म निकालनी है. Find out that term which is 132 more than its 54th term. So we have to assume that term as a nth term. In question number 11 we have to find out the term which is 132 more than its 54th term. हमें इस एपी में वो टर्म निकालनी है जो इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है. तो उस टर्म को हम फिलहाल में एज्यूम कर लेंगे. लेट दैट टर्म इज nth टर्म. वो टर्म nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. ठीक है, लेट nth टर्म is 132 more than its 54th term. हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में इस एपी में वो टर्म nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. ठीक, सो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि nth टर्म और ये हो गया 54th टर्म. अब सुनिए ध्यान से, ये nth टर्म इस 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये ज्यादा है. ठीक है, इससे इसका मतलब ये टर्म कम है तो कम वाले को हम ऐड कर देंगे 132 कम वाले में, तो वो उसके फिर बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं nth टर्म इज इक्वल्स टू 54th टर्म प्लस 132. nth टर्म 54th टर्म से
132 ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद nth टर्म को ओपन कीजिए। nth टर्म मीन्स an, 54th टर्म मीन्स a54 प्लस 132, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड 54th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 53d, so it will be a plus 53d plus 132। क्लियर? तो इस तरह से a से a कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां पे n को आपको तो n निकालना है, वो कौन सी टर्म है जो 54 से 132 ज्यादा है, तो n तो आपको यहां फाइंड करना है। रही बात d की, तो d आप उधर देखिए वो 12 है, so n minus 1 into 12 is equals to 53 into d, d is 12 plus 132। इसको इवेलुएट कीजिए, 12 टाइम ऑफ n minus 12 is equals to, नाउ इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 132, so 12n is equals to, इनको इवेलुएट कीजिए, प्लस 12, so 12n is equals to 770, and value of n is 770 upon 12। इसको डिवाइड कीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, a प्लस 53d, d इज 12, यहां पे आएगा 880, 780, सो वैल्यू ऑफ n इज 65। इट मीन्स इस एपी में 65th टर्म वो टर्म है जिसकी वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा है। So in the last of the question you have to write down that 65th term is that term whose value is 132 more than 54th टर्म। क्वेश्चन के लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। सो इट इज योर आंसर, 65th टर्म इज दैट टर्म विच हुज वैल्यू इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है एंड क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इन क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहे हैं कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए, और क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों AP की जो 1000 टर्म है, दोनों AP में जो 1000 टर्म है उसकी वैल्यू का डिफरेंस। भाई पहली एपी की 1000 टर्म निकाल ली, पहली एपी की 1000 टर्म जो 1000वीं टर्म है वो निकाल ली, फिर दूसरी एपी की 1000वीं टर्म निकाल ली। तो उन 1000 टर्म की जो वैल्यू में डिफरेंस है, सॉरी 100 दिया हुआ है, दोनों एपी की जो 100 टर्म है
100वीं टर्म है, 100 टर्म्स की जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस कह रहे हैं कि 100 है। तो ये बताइए उन दोनों एपी की जब हम निकालेंगे 1000th टर्म, उनमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, दो एपी हमें दी हुई है, अब दोनों एपी में फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगा, सीधी सी बात है, बट कॉमन डिफरेंस वो दोनों में सेम है। सो लेट अस एज्यूम let first term of APs are A1 and A2। हम ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1 A2 एंड कॉमन डिफरेंस is D। कॉमन डिफरेंस D हो चुका है और फर्स्ट टर्म हो गई A1 और A2। अब चलते जैसे वो कह रहे थे क्वेश्चन में, वो कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, इट मीन्स A100 माइनस A-100 is equals to 100. It is given to you in the question. A100 represent the 100th term of the first AP and A-100 represent the 100th term of second AP। ठीक है, so these two represent the 100th term of their respective APs। Clear? So it is given to you in the question that the difference between their 100th term is 100। Now open these terms। A100 will be A1 plus 99 times D minus A-100 will be A2 plus 99D is equals to 100। कोई प्रॉब्लम यहां तक? So 99D positive, 99D negative, both will be cancel out to each other, and finally we have A1 minus A2 is equals to 100. It is your first equation in the question. Clear? Now second thing is we have to find out the difference between their 1000th term। Our main aim is कि जो उनकी 1000 टर्म है तो वो हम निकालते हैं फटाफट। 1000 वो आ जाएगी A1 प्लस 999D। इन सिमिलर वे A-1000 मैं यहां पर डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि जो दो एपी है हमारे पास में, पहली एपी की टर्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी एपी के लिए मैं डैश यूज कर रहा हूं। सो डोंट कंफ्यूज द डैश। क्लियर? सो A-1000 is equals to A2 plus 999D, and here we have to calculate the difference between these two terms। So A1000 minus A-1000 is equals to, replace the values of these two, which is A1 plus 999D minus A2 plus 999D। So this will be cancelled out from each other, and finally we have A1 minus A2, but value of these terms A1 minus A2 is 100 from the equation 1। So this is your required answer। It means यदि हमारे पास दो एपी इस तरह से हैं कि जिनमें फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है बट कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जितना डिफरेंस उनकी 100th टर्म में है उतना ही डिफरेंस उनकी 1000th टर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है, एंड वी विल डिस्कस
The next question number 13, then 14. चलिए, now we will discuss the question number 13. जरा ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि हमारे पास में ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं. 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं ये बात सोचिए. देखिए, 0 से लेकर के 9 तक तो होते हैं 1 डिजिट. उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक होते हैं 2 डिजिट. और 99 से आगे मीन्स 100 से लेकर के 999 तक होते हैं 3 डिजिट. क्लियर. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं. क्लियर. तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 3 डिजिट नंबर की. चलिए, तो क्वेश्चन जो 13 है उसमें कहना चाह रहे हैं कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं. तो सबसे पहला भी सोचिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं. 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे फ्रॉम द 100 टू 999. यहां तक जाएंगे हमारे 3 डिजिट नंबर. तो इन 3 डिजिट नंबर में से आप एक सीक्वेंस जनरेट करें उन डिजिट की जो 7 से डिविजिबल हैं. 100 7 से डिविजिबल नहीं है. 101, 102, 103 ऐसे आप 1 बाय 1 चेक करते हुए चलें. समझ बात. ठीक है, तो जब आप चेक करते हुए चलेंगे तो 105 वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है. इट मीन्स हमारी जो एपी बनेगी उसमें 105 विल बी एज अ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक है, 105 के बाद जो सेकंड नंबर आएगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा वो आएगा 112. 112 के बाद जो 7 से कटने वाला नंबर होगा वो आएगा फिर 119. क्लियर. ऐसे आप चलते रहेंगे. ठीक है, उसके बाद में अब सोचिए लास्ट में कौन आएगा. अब लास्ट में 999 तो आने से रहा क्योंकि 999 कंप्लीटली 7 से डिविजिबल नहीं है. स्टार्टिंग तो हो गई 105 से. अब एंडिंग के बारे में सोचिए कि एंडिंग कहां होगी इस एपी की. ठीक है, तो सोचिए क्योंकि यदि हम डिवाइड करते हैं अभी 999 को 7 से तो ये अभी डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो लास्ट में आएगा फिर 995. ठीक है भाई. 7 2 4 आएगा. आप करके देख लीजिए. 994 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से. ठीक है, सो इस एपी में जिसकी शुरुआत हुई है 105 से, उसके बाद 112, 119, तो लास्ट जो टर्म आएगी इस एपी में वो आएगी 994. ठीक है, अब हमें इस एपी में ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टर्म्स ऑफ दिस एपी. हमें इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. तो टर्म्स निकालने के आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट डिजिट होगी वो आपकी हेल्प करेगी. यदि आपने लाइन बना ली है तो उस क्यू में, उस लाइन में जो लास्ट मेंबर होगा, लास्ट स्टूडेंट होगा, उसका रोल नंबर निकालने का आप एफर्ट करें. क्योंकि जितना उसका रोल नंबर होगा उतना ही उस लाइन में, उस क्यू में, उस क्लास में, उस एपी में उतनी ही टर्म्स अवेलेबल हो जाएंगी. ठीक है, सो लास्ट में जो बैठा है 994 उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर मालूम करने का आप एफर्ट करें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए 994 को हम एज अ nth टर्म एज्यूम कर लेंगे. उसको an के बराबर रखेंगे,
फिर an को ओपन करके वहां पे a रख देंगे, d रख देंगे और n निकाल लेंगे, और जितना भी n आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि इस AP में, यानी कि इस सीक्वेंस में कितने नंबर हैं जो 7 से कट रहे हैं, 7 से डिविजिबल हैं। चलिए, लेट 994 इज द nth टर्म। हमने ये एज्यूम कर लिया कि इस AP में, इस सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है वो an है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू 994। अब an को ओपन कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 994, ठीक। अब आप यहां पे a और d को रिप्लेस कीजिए और n निकालिए। a आ जाएगा 105, n को n रखिए, डिफरेंस d की वैल्यू कैसे निकालते हैं d को, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 निकाल के देखिए आप, 7 आएगा। सो वैल्यू ऑफ d विल बी 7994। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। नाउ 7n को आप लेफ्ट में ही कंटेन करें और बाकी जो अमाउंट है उसको आप रिप्लेस कर दें राइट हैंड साइड में। सो 7n इज इक्वल टू 994, 105 माइनस 7 ये बचेगा 98 पॉजिटिव, and that will be a negative into right hand side. So finally we have 7n is equals to 890, 98 जाएगा 896. So value of n is 896 upon 7 and value is 128 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। सो टोटल 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 128. 128 is the total strength of 3 digit number which is divisible by 7. ठीक है। So in the last of the question you have to write down that total 3 digit number which is divisible by 7 is 128. Clear? So it is your required answer of this question. जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मुझे वो ड्राफ्ट करना है एंड तब तक आप पढ़े क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम एज क्वेश्चन 13, बस इतना फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो उसकी लास्ट बाउंड्री है वो नहीं दी गई थी, उसको हमने खुद क्रिएट किया था अपनी तरफ से। बट इन क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में पेज नंबर 106, तो यहाँ पे हमें उसकी लोअर और उसकी अपर दोनों ही दी हुई हैं और वहां पे एक वर्ड उन्होंने यूज किया है मल्टीपल्स। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13 वहां पे वर्ड यूज किया था डिविजिबल। चलिए yes, question number 14 is find out the multiples of 4 lie between 10 and 250। 10 से लेकर के 250 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 10 से लेकर के 250 तक हमें ये निकालना है कि इसमें ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं, ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 4 से कटते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, दो वर्ड यूज करते हैं बेसिकली मैथ्स में, एक होता है मल्टीपल और एक होता है हमारे पास फैक्टर।
ठीक, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैक्टर की भी बात करते हैं तो फैक्टर वो होता है जो उसको कट कर दे, जैसे 2 कट करता है 4 को, 8 को, सो सिंपली 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 8, 10, 16। ठीक है, बट मल्टीपल्स की बात करें 2 के तो उसका टेबल आ जाएगा फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल से और फैक्टर का मतलब होता है जो उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो हमें 10 से लेकर के और 250 तक हमें वो मल्टीपल्स के कैटेगरी जिससे कि हम एक एपी बना सकें वो जनरेट करनी है इस क्वेश्चन में। सो 10 वो 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के टेबल में आता ही नहीं है 10, आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, सो 12 इज द फर्स्ट मेंबर विच लाइज इन द टेबल ऑफ 4 फ्रॉम दिस। यहां से 12 वो फर्स्ट मेंबर है जो 4 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, 10 नहीं बनेगा, 10 के बाद 11 नहीं बनेगा, सो 12 बनेगा। इट मींस 12 इज द फर्स्ट मेंबर in the multiple category of 4. After the 12 we have 16 and after 16 we have 20. So these are the multiples of 4 and whenever we talk about the ending point of the AP, अब यहाँ तो दिया है 250 तो चेक कीजिए क्या 250 4 का मल्टीपल है। 250 क्या 4 के टेबल में आएगा? 250 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है 4 से, इसलिए उसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो 250 से थोड़ा पीछे हटे। क्लियर? अब कितना पीछे हटे वो डिपेंड करता है। अब 250 को आप डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास में 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो 2 को आप लेस कर दीजिए वहां से। इट मींस जो लास्ट मेंबर आएगा वो 248 आएगा। सो 10 से 250 तक 4 के मल्टीपल्स की जो एपी बनी है उसमें फर्स्ट मेंबर 12 है, सेकंड 16, थर्ड 20 है एंड 248 इज द लास्ट मेंबर इन द एपी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि इस एपी में कितने मेंबर हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, घर में कितने आदमी हैं। तो उस तरह से हमें चेक करना है कि इस एपी में कितने मेंबर हैं, मींस हाउ मेनी टर्म्स लाइज इन दिस एपी। द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टर्म्स लाइज इन दिस एपी। एंड इसको हम कैमरा आपको बता भी चुके हैं। whenever you want to find out the total number of terms in the AP, in the class, in the line, so requirement is आप लास्ट मेंबर के पास जाएं, उससे उसका रोल नंबर पूछें। जितना उसका रोल नंबर होगा उतना ही उस क्यू में, उस लाइन में, उस क्लास में उतने ही बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पे जो लास्ट में बैठा हुआ है वो 248 है। तो 248 बताएगा हमें कि इस एपी में कितने मेंबर हैं। हम 248 सेल्फ लेंगे, बाकी हमारे सब बेकार हैं। ठीक है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमारे किस काम आएंगे, फिर इनको लेके क्यों चल रहे हो साथ में जब वो किसी काम के रहे नहीं है। बेसिकली ये जो मैंने स्टार्टिंग में 3 मेंबर लिखे हैं 12, 16, 20, इनसे हमें सिर्फ यहाँ एपी में ए मिलेगा और डी मिलेगा। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, शुरुआत कहां से हुई, एंड डिफरेंस डी, कि उन टर्म्स के बीच में गैप कितना है वो आपको मिलेगा। सो फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस इज 4। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लास्ट में बैठा हुआ है 248, हम उसकी हेल्प से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। सो लेट अस एज्यूम लेट 248 इज द nth टर्म। हमने एज्यूम कर लिया कि 248 अपने आप में nth टर्म है। इट मींस an के बराबर रखेंगे, फिर an को ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद जो हमें मालूम है, जो हम जानते हैं वो हम रख देंगे। a is 12, n को तो हमें निकालना है बिकॉज n बताएगा कि हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी हैव लाइक दिस एंड मेन नेम इज n। सो 4n को आप इधर रखें और बाकी अमाउंट को आप लेके जाएं फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। सो वी हैव दिस and 4n equals to 240
and value of n is 240 upon 4. This is 60. So कुल मिलाकर के उस एपी में, जिस एपी का फर्स्ट मेंबर 12 है, लास्ट मेंबर 248 है, उस एपी में कुल मिलाकर केवल 60 टर्म्स हैं. So in the last of the question you have to write down that total number of terms in AP is 60. तो कुल मिलाकर के 10 से लेकर 250 तक 4 के मल्टीपल्स केवल 60 हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप करेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द वीडियो regarding to the voice or any concept, you can discuss that problem with me. No problem. It's your duty, and I will tell you and I will resolve your that problem. So if you have any problem, then discuss with me. No problem.